अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हैं। जैसे ही मैं नहाकर निकली तो सामने देखकर हैरान हो गई। मेरे कमरे में कोई भी बिना पूछे नहीं आता था, लेकिन जब से असलम आया था वो बिना इजाज़त लिए मेरे कमरे में घुस जाता था। मुझे काफ़ी गुस्सा आता था, लेकिन वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, मेरे अब्बा की उम्र का था, इसलिए मैं लिहाज कर लेती थी और उससे गुस्सा नहीं होती थी। उसने जैसे ही मुझे वॉशरूम से बाहर निकलते देखा तो अपनी गंदी नज़रों से मुझे देखने लगा था। मैं उसे नज़रअंदाज करते अपना मेकअप करने लगी थी। असलम मेरी तरफ आ गया था, उसके हाथ में एक झाड़ू था, लेकिन अब उस जगह झाड़ू लगा रहा था जिधर मैं खड़ी थी। अचानक से वो मेरे पीछे मेरे बहुत ही करीब आकर खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही मुझे वो महसूस हुआ तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो मेरे साथ लगा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें अपने काम पर थी। मैं उस दिन समझ गई थी कि वो मुझसे क्या चाहता है। मेरा नाम मारिया है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरा ताल्लुक़ काफ़ी खाते पीते घराने से था। अब वो एक बिजनेसमैन थे, जबकि अम्मा भी अपना एक कारोबार करती थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी खूबसूरत हूं। मैं अम्मा अब्बा के साथ काफ़ी खुलकर हर बात कर लेती थी। अम्मा ज़्यादातर बाहर होती थी, इसलिए अब्बा और मेरी भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं काफ़ी खूबसूरत थी और मेरा उठना बैठना अपनी सोसाइटी की लड़कियों के साथ होता था, इसलिए मैं बहुत फैशनेबल थी। घर के सब कामों को कभी हाथ न लगाया था। जब ही अम्मा ने एक मुलाजमा रख कर दी थी, लेकिन वो मुलाजमा काफ़ी मशकूक थी और एक दिन उसने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली थी, जो अब्बा ने मुझे मेरी सालगिरह पर दी थी। अब्बा ने उस मुलाजमा को निकाल दिया था। अम्मा ने अब्बा के ज़िम्मे लगा दिया था कि मारिया के लिए वो कोई मुलाजम कर दे, क्योंकि मैं घर पर अकेली होती थी। अम्मा अब्बा काम पर चले जाते थे। अब्बा ने काफ़ी सोच समझकर मेरे लिए एक बड़ी उम्र का मुलाजम रखने का फ़ैसला किया था, क्योंकि मैं काफ़ी अकेली हो चुकी थी। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया था। अब्बा के अलावा कोई लड़का मुझे आज तक नहीं देख सका था, वरना जो भी मुझे देखता था तो यकीनन मेरे अंदर दिलचस्पी लेता था। इसलिए मैं भी उस मुलाज़िम का सुनकर खामोश रही, और मैं कहाँ जानती थी कि वो बूढ़ा मुलाज़िम भी मेरे साथ हर खेल खेलेगा और वो हर खेल में माहिर होगा। मैं अब उसके होते हुए काफ़ी आरामदा महसूस करती थी, क्योंकि मुझे यूँ ही लगता था कि वो अच्छा इंसान है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़े ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। मैं जब भी सोफे पर लेटकर टीवी देख रही होती और इस बात से फ्री होती कि वो बूढ़ा मुलाजिम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो अचानक से उसकी नज़रें मुझ पर जम जाती, क्योंकि मेरे लेटने की पोजीशन अजीब होती थी। लेकिन इस बात को अपना वहम समझकर मैंने इग्नोर कर दिया था। जैसे ही एक रात मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, वो मुलाजिम असलम किचन की सफाई कर रहा था। अब्बा रात को जल्दी ही सो जाते थे, क्योंकि वो सारा दिन थके हुए होते थे, इसलिए हिम्मत करके मैं किचन में चली गई थी और वहां जाकर देखा तो असलम किचन की सफाई करने में मसरूफ़ था। ये देखकर मैंने खुद ही अपने लिए कुछ बनाने का सोचा। मैंने असलम से जैसे ही बर्तन मांगा तो उसने उस अंदाज से बर्तन मेरे सामने किया कि उसका हाथ मेरी जानिब था। वो सब महसूस करके मुझे करंट लगने लगा था। मैं उस वक्त काफ़ी छोटी थी, उस सब का मुझे इल्म नहीं था। जब भी वो अपना हाथ हटा नहीं रहा था और मैंने भी ऐसी कोई मजम्मत न की, लेकिन अपनी जगह से हिलने लगी, तो वो फ़ौरन ही पीछे हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा उम्र का था, इसलिए उसकी सख्ती महसूस करते ही मेरे अंदर तो करंट लगने लगा था। ये सब कुछ मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था, वरना आज तक किसी ने मुझे इस अंदाज से हाथ नहीं लगाया था। मैं काम में मसरूफ़ हो गई थी। यूँ ही सोचने लगी कि असलम काफ़ी बड़ी उम्र का है और मेरा हर काम कर देता है, इसलिए मुझे उसको कुछ भी नहीं कहना चाहिए। असलम का चेहरा ये सब करने के बाद काफ़ी खिल उठा था। मैं जान गई थी कि वो इस वजह से खुश है कि मैंने गुस्से का इजहार नहीं किया। मैं भी पहली दफ़ा ये एहसास मिलने पर काफ़ी अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी, लेकिन अब तो ये रोज़ का मामूल बन चुका था। असलम वैसे तो मुझे काफ़ी इज्जत देता था और मेरा हर काम भाग भाग कर करता था, लेकिन साथ साथ उन अजीब हरकतों के लिए भी बहाना तलाश करता रहता था। पर उसकी उन हरकतों को मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी उम्र का था। उन्हीं दिनों मेरी एक सहेली की मंगनी हो गई थी। मैं जब भी उससे मिलने जाती तो वो मुझे अपने होने वाले शौहर की बातें ही बताती थी। वो उसके साथ काफ़ी खुश थी। मैं उसकी काफ़ी पक्की सहेली थी, इसलिए वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। मैं उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती थी, क्योंकि वो दोनों शादी से पहले ही सब कुछ कर रहे थे। जैसे ही मैंने हैरानी का इजहार किया तो मेरी सहेली कहने लगी कि जब मेरी बारी आएगी तो वो मुझसे पूछेगी। मैं उसकी बात पर हैरान हो गई थी, लेकिन उसके साथ वक्त गुजारने और ऐसी बातें करने की वजह से मेरा जहन उन्हीं बातों की तरफ आने लगा था।
हर वक्त मेरे जहन में यूँ ही चलने लगा था। अम्मा भी मुझे देखकर समझ जाती थी कि ज़रूर कोई बात है जो उनसे छुपा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी से ही उन्हें इनकार कर देती कि ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ उस मुलाजिम ने मुझे काफ़ी तंग करके रखा था, तो उसकी वो हरकतें दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही थी। एक रात अचानक ही मैं बिस्तर पर सो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे हाथ लगा रहा हो। वो हाथ काफ़ी सख्त और मेरे अंदर का सुकून तबाह कर रहे थे। मैंने जैसे ही करवट बदली तो वो हाथ मेरे ऊपर से गायब हो गए थे। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही मुझे दोबारा नींद आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो हाथ दोबारा से ही मेरे ऊपर फिर रहे हैं। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं अपना वहम समझ बैठी और फिर से सोने लगी। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं रात वाले सीन को सोचती रही और परेशान होने लगी थी कि न जाने वो कौन हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने कपड़ों को देखा तो वो बिखरे हुए थे। मैं जान गई थी कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि सचमुच में कोई रात को मेरे कमरे में आकर वो सब कर रहा था। मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगा था। पहला शक मुझे उस मुलाजिम पर गया था। उस मुलाजिम को पकड़ने के लिए अब मैं जानबूझकर उसके पास चली जाती थी और कभी कभी उसके करीब जाती थी, जैसे उसे सिग्नल दे रही हूँ। लेकिन मेरा असल मकसद तो ये था कि मैं उसका इरादा जान सकूँ। जबकि दूसरी जानिब उस मुलाजिम ने जैसे ही मेरी ये हरकतें देखी तो अगली बार फ़ौरन से ही उसने अपने दोनों हाथों से मुझे पकड़ लिया था। उसकी उस हरकत की वजह से मैं हैरान हो गई थी। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले तो मैंने काफ़ी मज़म्मत की, लेकिन अचानक से ही मुझे वो सुकून मिलने लगा था कि मैं खुद को छुड़ा ना पाई। अम्मा की जैसे ही आवाज़ आई तो उस मुलाजिम ने मुझे खुद ही छोड़ दिया था। मैं भागती भागती अपने कमरे में चली गई और तेज़ी से सांस लेने लगी। मैं चाहती थी कि उसने जो भी किया था वो सब गलत था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस उसकी नीयत जानना चाहती थी। उस दिन के बाद से मैं उसकी नीयत जान चुकी थी। लेकिन जब अपनी सहेली से मिलने जाती उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर के जज्बात बेदार होने लग जाते थे। फिर जैसे ही घर आती तो मुलाजिम की हरकतें भी रोक नहीं पाती थी। मैं मुलाजिम से दूर रहने लगी थी, लेकिन अब वो जब भी सफाई करने मेरे कमरे में आता तो वो उस जगह पर ज़्यादातर सफाई करता जहाँ मैं मौजूद होती थी, और जानबूझकर वो मेरे पास आने की कोशिश करता था। एक रात तो उसने हद ही कर दी जब अम्मा ने मुझे बताया कि वो किसी फौतगी पर जा रही हैं, इसलिए अगले दिन आएंगी। अब्बा वैसे ही बिजनेस की वजह से बाहर थे। वो रात मुझे अपने घर में अकेले ही गुजारनी थी, लेकिन अब्बा का यही कहना था कि मुलाजिम अंकल है वो मेरा ख्याल रखेंगे। उनकी ये बात सुनकर तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुलाजिम मुझे किस नीयत से देखता है। रात जैसे ही हुई तो मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन ये भूल गई थी कि मैं अकेली हूँ। मुझे अपने कमरे का लॉक करना चाहिए। आधी रात को मुझे अपने बिस्तर पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। ये वही हाथ थे जो उस रात मुझे महसूस हुए थे, लेकिन उस रात मैं अपनी आंखें खोल ना पाई और उन्हें अपना वहम समझ गई थी। पर उस रात मैं जान गई थी कि ये कौन है। जैसे ही मुलाजिम ने वो हरकत की तो मेरी रूह फनाह हो गई थी। मैं उसे रोकना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि वो ऐसा ना करे। वो कहने लगा कि मैं जानबूझकर आधे आधे मज़े ले रही थी, अब मुझे सारा मज़ा लेना चाहिए। उसके साथ ही मेरे साथ न जाने क्या क्या होता रहा, मुझे कुछ भी पता न चला। कुछ देर बाद मैंने भी मजम्मत तर्क कर दी थी। जैसे ही सुबह हुई तो मुलाजिम वहाँ मौजूद नहीं था। मैं जान गई थी कि मुलाजिम वापस जा चुका है। मैंने अपनी हालत देखी तो जल्दी से फ्रेश होने चली गई थी। मुलाजिम को देखा तो वो अपने कामों में मसरूफ़ था, जैसे उसने कोई गलत काम किया ही न हो।